भारतीय भवन केमिस्ट्री हम कल चालू किए थे और पार्ट 1 कल बताए थे। कल पार्ट 1 में हम बता दिए थे कि तत्व और यौगिक की परिभाषा बताए थे। आज हम पार्ट 2 जो आप लोग को दे रहे हैं पार्ट 1 तो कल 9th क्लास का दे दिए और हम जो आज आप लोग को बताने वाले हैं तत्व और यौगिक में अंतर। तत्व और यौगिक में अंतर बताएंगे। अंतर तो बताएं। तो एक तरफ तत्व लिखो, एक तरफ यौगिक लिखो। यौगिक तत्व में यौगिक क्या है कि तत्व वह पदार्थ है, तत्व वह पदार्थ है जिसे दो या अधिक तत्व और यौगिक में अंतर। तत्व वह पदार्थ है जिसे दो या अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। और यौगिक में क्या होता है कि यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा रासायनिक विधि द्वारा दो या अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जाता है। दूसरा क्या है पॉइंट्स? दूसरा है बाबू की दूसरा है कि मिश्रण तत्व यौगिक। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। परमाणुओं का बना होता है। दूसरा ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तो दूसरा यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। अच्छा, इस तीसरा क्या है? तीसरा तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है। तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है। पदार्थ का बना होता है। इसका तीसरा क्या है? तो यौगिक दो या अधिक विभिन्न पदार्थों से बना होता है। यौगिक
दो या अधिक विभिन्न पदार्थों का बना होता है, पदार्थों का बना होता है, होता है। और तत्व जो है सूक्ष्मतम कण का बना होता है। यह सूक्ष्म यह सूक्ष्मतम कण का बना होता है, कण का बना होता है। और यह जो है यौगिक कोशिका बना होता है सूक्ष्मतम अणु का, सूक्ष्मतम, यह सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम कोशिका बना होता है अणु का, अणु का बना होता है। तो देख लो, इतना समझ लो। कहने का मतलब कि तत्व यौगिक में अंतर बताए हैं। तो तत्व वह पदार्थ है जिसे दो या अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया। अब यह है यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा दो या अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जाता है। तो तत्व क्या है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं का। अयौगिक जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, ठीक है। तो तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है, अयौगिक दो या अधिक विभिन्न पदार्थों का बना होता है। यह सूक्ष्म कण का बना होता है, सूक्ष्म माने छोटा, सूक्ष्मतम, यह सूक्ष्मतम अणु का बना होता है। क्या ठीक है। तो आगे लिखो, आगे नेक्स्ट हम बताएंगे। पदार्थ पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, मिलाने से बनता है, बनता यौगिक है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। क्या है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है यौगिक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, कम हो जाएगा तो भी, ज्यादा हो जाएगा तो भी। इसमें जो एक निश्चित अनुपात लेना पड़ेगा। 1 लीटर है तो दूसरा यौगिक होना चाहिए 1 लीटर, है ना। तो एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। अब दूसरा क्या है कि मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और इसमें है कि यौगिक में यौगिक में नया पदार्थ का निर्माण करता है, यौगिक में नया पदार्थ का निर्माण करता है। तीसरा इसका क्या है, मिश्रण में तीसरा कि मिश्रण में मूल गुण मौजूद होता है। मिश्रण में मूल गुण मौजूद होता है। और इसमें क्या है कि यौगिक में मूल
गुण मौजूद नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है। चौथा, तीसरा हो गया ना। चौथा क्या है? चौथा है कि मिश्रण को भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इसमें है कि यौगिक में रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। यौगिक में रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। समझ में आ गया ये? तो देखो, इस दोनों में अंतर लिख दिए, मिश्रण और यौगिक। तो मिश्रण क्या है? तो मिश्रण समझ ही रहो कि कोई भी वस्तु चूड़ा में चीनी मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है, या कोई भी अनदर पदार्थ एक दूसरे से मिलाते हैं तो मिश्रण होता है। यौगिक समझ लो जब दो या दो से अधिक पदार्थ के किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, यौगिक बनता है। समझ गया ना? तो चीनी हो गया और पानी, तो दोनों में मिलाते हैं ना, तो एक अनुपात लेते हैं तो मिलाते हैं, तो ये यौगिक हो गया, ये हम मिश्रण। तो आगे हम नेक्स्ट बताते हैं समांगी मिश्रण या वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन। तो समांगी मिश्रण जो होता है, मिश्रण दो तरीके से होता है। तो मिश्रण पहला होता है विलेय, क्या होता है? और दूसरा होता है विलायक। क्या होता है? विलायक क्या होता है? तो विलेय किसे कहते हैं? तो घुलने वाले को क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलेय कहते हैं। जैसे चीनी और पानी को मिलाते हो तो विलेय बनता है। क्या बनता है? विलेय। और घुलाने वाले को क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे देखो बाबू, इसमें पानी हो गया। क्या हो गया? पानी। क्या? तो विलेय जो होता है, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन बराबर। तो विलेय जो होता है कम होता है। क्या होता है? विलेय क्या होता है? कम। और विलायक जो होता है ज्यादा होता है। जैसे चीनी कम देते हैं ना बाबू, और पानी ज्यादा, तो क्या बन जाता है? विलायक बन जाता है। क्या बन जाता है? विलायक। ये समझ में आ गया? तो आगे नेक्स्ट हम चलो, विलायक गुने 100 समझ में आ गया? तब एक प्रश्न हम देते हैं इस पर। प्रश्न क्या है कि 90 ग्राम पानी में 90 ग्राम पानी में 90 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी की सांद्रता निकालें। समझ गया ना? तो विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है? विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है? तो देखो विलेय हो गया कितना? विलेय हो गया मान ले 10, ठीक है। चीनी हो गया कितना? 10।
अब विलय कितना 10, अब प्लस विलायक कितना हो गया 90, हो गया ना, अब गुने 100, समझो बात। तो 10 गुने 100 बटा कितना हो गया 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत आ गया 10%। समझ गया, समझ गया बाबू है, यही सूत्र है इसका। और देख लो, विलयन सांद्रता के आधार पर सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे सोलूबल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलूबल, ठीक है, सोलूबल, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन, सोलूबल, सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो बाबू, ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, संतृप्त विलयन, क्या, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, जिसे सैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड माने संतृप्त विलयन। आ हो गया असंतृप्त, क्या हो गया असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। तीसरा क्या हो गया अति संतृप्त, क्या हो गया अति संतृप्त विलयन। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। इसका मतलब समझते हो, संतृप्त विलयन, जैसे कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है तो वो 4 रोटी खा करके संतुष्ट हो जाता है ना। और कोई व्यक्ति 4 रोटी खा करके भी संतुष्ट न होता है, तो वो जैसे कहने का मतलब असंतृप्त, असंतृप्त समझते हो, जैसे 4 रोटी वो खाया लेकिन फिर संतुष्टि नहीं है, फिर भी भूख लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो गया असंतृप्त। एगो अति अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त माने का वो 10 रोटी खाया फिर भी संतुष्ट नहीं, वो अति माने खाते जा रहा उसका पेट नहीं भर रहा, वो क्या होता है अति संतृप्त विलयन। समझ में आ गया है, इसका परिभाषा लिखाते हैं, वैसा विलयन, यहाँ से वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें जिसमें विलय, जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा और डालने पर, और डालने पर न घुले, न घुले, उसे क्या कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं, ये समझ गया समझ गया है, वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और डालने पर न घुले, न घुले, उसे क्या कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे 4 रोटी तुम खाते हो तो 4 रोटी में संतुष्ट हो गए, हो गया ना, लेकिन अब असंतृप्त विलयन में क्या है, वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें जिसमें क्या कहता है, जिसमें जिसमें विलय और डालने पर घुल जाए, विलय, जिसमें विलय विलय की मात्रा और डालने पर, डालने पर, डालने पर घुल जाए, डालने पर उसे क्या कहते हैं असंतृप्त।
असंतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अति संतृप्त वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त से अधिक विलेय डाल दिया जाए। वैसा विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा डालने पर अधिक विलेय की अधिक मात्रा संतृप्त विलेय की अधिक मात्रा संतृप्त से संतृप्त से अधिक विलेय संतृप्त से अधिक विलेय डाल दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। देख लो, ये समझ गया? तो इसे